दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों यूपी पेंशन आखिर कितने तारीख को आएगा? देखिए, किसान निधि का पैसा तो जारी हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पैसे क्रेडिट नहीं हुए, उनको दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी सुधार होगा। लेकिन आइए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, आपके काम की खबर जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, काशी में क्रूज पर योग हुआ है। पानी के अंदर आसन किए हैं योगी ने। 45 मिनट योग किया। अफसर की बेटी का आसन देख लोग हैरान रह गए। यूपी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी ने 45 मिनट तक योग किया है। काशी में महिलाओं ने गंगा के बीच क्रूज पर योगासन किया। छात्रों ने पानी के अंदर योग किया। कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। 8 साल की बच्ची को मुश्किल आसन आसानी से करते देख लोग हैरान रह गए। महाराष्ट्र में परभणी में हनुमान मंदिर की छत गिर गई। जरा विजुअल देखिएगा। जी हां दोस्तों, 25 लोग घायल हुए हैं। शनिवार को प्रसाद लेने के लिए भीड़ जुटी थी। आप इस विजुअल को देख सकते हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान में हनुमान मंदिर के हॉल की निर्माणाधीन छत शनिवार को दोपहर गिर गई। मलबे में दबने से 7 लोगों की जान गई है। 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। तो गोंडा का हमजा लखनऊ में बन गया हेमंत सिंह। बोला, बचपन से महादेव का भक्त हूं। हमारे पूर्वज हिंदू थे, मुगलों ने कन्वर्ट करा दिया था। लखनऊ में गोंडा के एक युवक ने दावा किया है कि वह मुस्लिम से हिंदू बना है। स्वेच्छा से उसने अपना नाम हमजा अली से हेमंत सिंह कर लिया है। युवक ने बताया, मैं बचपन से ही महादेव का भक्त हूं, उनकी पूजा करता आ रहा। हमारे पूर्वज हिंदू थे, मुगलों ने यहाँ आकर कन्वर्ट करा दिया था। गोमती नगर स्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय में शनिवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने युवक हमजा को शुद्धिकरण कराया और साथ ही उसको हेमंत बनाया है। यूपी में भीषण गर्मी अपने चरम पर है। बाघिन पूल में दिन काट रही है। गैंडे के लिए स्प्रिंकल लगाए गए हैं। 31 शहरों में लू का अलर्ट है। बांदा देश में सबसे गर्म है। यूपी में मानसून लेट होने से गर्मी बढ़ गई है। रविवार को तेज धूप रही। गाजियाबाद बरेली में बादल छाए हैं। बारिश के आसार बिल्कुल नहीं। हालांकि बादलों की आवाजाही जारी रहने से कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। गोरखपुर में इतनी गर्मी पड़ रही कि चिड़ियाघर में बाघिन दिन भर स्विमिंग पूल में बैठी रहती है। पानी के फुहारों से नहवाया जा रहा है गैंडे को। मौसम विभाग के मुताबिक आज 31 शहरों में हीट वेव चलेगा। मानसून अब भी यूपी बिहार बॉर्डर पर ही अटका हुआ है। पिछले 8 से 9 दिन तक महाराजगंज के पास ठहरा है। भीषण बारिश का अभी तक कोई अलर्ट नहीं है। लोग गर्मी से परेशान हैं। तो आखिरकार यूपी पेंशन का पैसा कब आएगा? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3000 मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 4500 मिलेगा। सदन में भी सीएम योगी ने ऐलान किया था कि उन्होंने 2022 का जो ऐलान संकल्प पत्र में किया है उसको पूरा करेंगे। हर महीने का 500 रुपए बढ़ाएंगे। लेकिन अप्रैल मई जून की पेंशन जहां भी क्रेडिट हो रही 3000 ही मिल रहा। कई जिलों में प्रोसेस शुरू हो गया है। कई जगहों पर ब्लॉक स्तर पर पैसा मिलना चालू हो गया है। अगर आप वृद्धजन हैं तो पेंशन जल्द ही 30 जून तक आपके खाते में क्रेडिट होगा बिना किसी रुकावट के। ई-केवाईसी हुई है, डीबीटी आपका एक्टिव है तो पैसा बड़े ही आराम से आ जाएगा। कुछ वृद्धजनों का पैसा अटका हुआ है क्योंकि उनका एज वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। इसके लिए आप पैन कार्ड या वोटर ID से अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करा सकते हैं। दोस्तों, पेंशन में निराश्रित महिलाओं को भी इंतजार समाप्त होगा। जल्द पेंशन जारी होगा। आपको कौन सी पेंशन मिलती है कमेंट करिएगा। इस बार खुशी थी कि 4500 मिलेगा, लेकिन अभी भी 3000 ही मिल रहा। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट ही रही है। चांदी कीमत 10,609 रुपए कम हो गई, 2,32,000 पहुंची है। सोना 2830 रुपए सस्ता हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सोना चांदी खरीदना तो सबसे बेहतर समय है, क्योंकि चांदी के दाम में सीधे सीधे गिरावट ही आ रही है। 255 था, 231 आ गया है। इससे और क्या कम होगा? 2 लाख भी पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस कीमत को और नीचे आने दें, तब खरीदारी करें। लेकिन सोना चांदी खरीदने का यह बेहतर समय है। अब इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगी यूपी बोर्ड की किताबें। वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में अपर सचिव देखेंगे 15 जिलों की जिम्मेदारी। यूपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2027-28 से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर की पाठ्यपुस्तकों को इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। बोर्ड बोला 23 जून तक आपत्ति दर्ज कराइए। 32,679 पदों पर होगी भर्ती। AI से बेरोजगारी नहीं, वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाएगा। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का दावा। बोले, पानी की कमी से रुक सकती है AI की रफ्तार। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का मानना है कि AI नौकरियों को खत्म करने के बजाय नए रोजगार पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि यह टेक्नोलॉजी इनोवेशन की रफ्तार बढ़ाएगी, जिससे भविष्य में बेरोजगारी के बजाय लेबर शॉर्टेज पैदा हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पानी की कमी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार तक रुक जाएगी।
कोलकाता में पीएम मोदी बोले 70 की उम्र में 50 का दिखना है तो योग करिए, योग इसमें मददगार होगा, यह सबको जोड़ता है। पीएम ने 4 आसन किए हैं, लोगों को भी सिखाया है। पीएम मोदी रविवार को कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र जैसा लचीला होना चाहिए, 50 साल की उम्र में 30 से ज्यादा ऊर्जावान, 70 की उम्र में 50 साल से ज्यादा स्वस्थ रहना होना चाहिए और ये सिर्फ योग के साथ हो पाएगा। वही घर से 67 लाख के जेवर और 2 लाख कैश चोरी हुआ है। सुल्तानपुर में बंद कमरों में ताले तोड़े गए हैं और कुंडी काटकर अलमारी से उड़ाए गए हैं जेवरात। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर से लाखों रुपए नगद और लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। यह वारदात बीती रात को अंजाम दिया गया। चोरों ने घर के कमरों के ताले कुंडी तोड़कर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों, इस दौरान आपको भी एक सीख सीखनी चाहिए कि आप कभी भी पूरा घर कहीं घूमने ना निकलिए, पूरे घर को अकेला मत छोड़िए। यानी घर में कोई न कोई सदस्य होना चाहिए। घर में कोई मूल्यवान सामान है तो उसकी रक्षा के लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इस प्रकार की चोरी आए दिन बढ़ी गई है। वाराणसी देश का तीसरा सबसे गर्म शहर हो गया है। पारा 41 के ऊपर है। दोपहर में 20% पर्यटक ही पहुंच रहे हैं घाट। 25 जून तक बारिश के अनुमान जताए गए हैं। काशी में इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट लोगों को परेशान कर रही है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को भी यही हालात बने हैं। आपको बता दें दोस्तों, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ गर्म हवा चल रही है, जो सामान्य श्रेणी में माना गया है। हालांकि तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लखनऊ में भीषण गर्मी, लू चलेगी। तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर ही रहा है। अगले 5 दिन बारिश के कोई आसार नहीं है। लखनऊ में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। तेज धूप से तपन और उमस के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लखनऊ का अधिकतम तापमान 42 के ऊपर ही दर्ज हो रहा है। यानी कि भीषण गर्मी अभी और सताएगी। 25 के बाद पता नहीं बारिश होगी भी या नहीं। योग करने के बाद मैट लेकर जाने लगे लोग, जरा विजुअल देखिएगा। लखनऊ में गार्ड ने पकड़कर रखवाई है। बुजुर्गों ने व्यायाम किया है, जवानों ने लगाए हैं ठहाके। लखनऊ में योग दिवस था, लोग योग करने के लिए बुलाए गए थे। रेजिडेंटी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लोगों को प्राणायाम सिखाया था। वही योगासन कंप्लीट होने के बाद चटाइयां लेकर घर जाने लगे लोग। गार्डों ने सबको पकड़ पकड़ कर मैट रखवाया है। ट्रंप ने अपना नया विमान एयरफोर्स 1 दिखाया है। कहा, यह उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, ऐसी लग्जरी कहीं नहीं। कतर ने पिछले साल गिफ्ट किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नया एयरफोर्स 1 विमान दिखाया है। यह विमान पहले कतर सरकार के पास था। पिछले साल मई में कतर ने बोइंग 747 का यह आधुनिक मॉडल ट्रंप को उपहार में दिया। बाद में इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान के रूप में तैयार किया गया है। जी हाँ, विजुअल आप देख सकते हैं। ट्रंप काफी खुश थे इस विमान को दिखाकर। उन्होंने कहा कि यह व्हाइट हाउस जैसा एकदम लग्जरी है। अच्छा दोस्तों, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो गया है महंगा। आवेदन शुल्क 10 गुना तक बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर से आम लोगों को परेशानी सहनी पड़ेगी, क्योंकि कीमत ही बढ़ गई है। आगरा में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई गुना अधिक पैसे देने होंगे। दरअसल शासन के नए आदेश के बाद नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन किया है। आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में 10 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम नागरिक तो परेशान होंगे ही। सामान्य आवेदन जिसके लिए पहले 2 रुपए शुल्क लगता था, अब 20 रुपए लगेगा। इसी प्रकार विलंब और विशेष श्रेणी के आवेदन जिनकी फीस पहले 5 रुपए थी, बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। जरूरी प्रमाण पत्र देखिए, ये दोनों प्रमाण पत्र बेहद महंगा हुआ है। सबसे पहली बात तो जन्म प्रमाण पत्र, जो बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए, आधार कार्ड के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए, आयु और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। ये भी महंगा हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो ये भी महंगा है। बैंक खाता बंद कराने, बीमा क्लेम प्राप्त कराने, संपत्ति के उत्तराधिकार, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अत्यंत आवश्यक दस्तावेज माना जाता है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था आपके काम का। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज डेली ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।